बात है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर पर उसके पहले एक छोटी सी न्यूज़ है। पुरानी न्यूज़ है लेकिन काम की न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन एफआईआई और डीआईआई के अगर नेट डेटा को देखा जाए तो वो नीचे जा रहा है, यानी कि लगातार बिकवाली चल रही है। तो फिर मार्केट उठा कौन रहा है? मार्केट उठा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग पर कितना भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज़्यादा अकाउंट लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा तब खोले गए डीमैट अकाउंट, और उन डीमैट्स अकाउंट पर ज़्यादातर लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है और जो नए लोग आते हैं उनके लिए मार्केट एक बिल्कुल मनोरंजन का साधन होता है। 2-4-5% लेकर प्रॉफिट बुकिंग करना, मार्केट को गिराना, ऊपर नीचे करना भी, ये भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर बात किया जाए अमेरिकन मार्केट्स में जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ के इंडियन मार्केट्स में नहीं है। पिछले कई दिनों से मार्केट में लिक्विडिटी देखी जा रही है, बल्कि कई महीनों से लिक्विडिटी देखी जा रही है। तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शेयर को। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, बात जितनी भी मैंने बोली अभी तक वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, टॉप एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, टॉप अखबार बोल रहे हैं, आरबीआई खुद ये बात बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्या बोला है आरबीआई ने। रिजर्व बैंक को दिख रहा शेयर मार्केट में बबल का खतरा। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हम आईआरसीटीसी शेयर को। पहले ये न्यूज़ समझ लेते हैं। 8% जीडीपी गिरावट के बावजूद बाजार में तेजी पर जताई हैरानी। यानी रिजर्व बैंक ने कहा है अर्थव्यवस्था जो है माइनस में चली गई, मतलब 8% डाउन हो गई है, और उसके बाद भी यहाँ पर शेयर बाज़ार में तेज़ी देखी जा रही। तो इस पर का क्या मतलब है? देखिए, पहले एक चीज़ समझिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव एक्टेड एज द मेन पिलर फॉर सपोर्टिंग द इंडियन इक्विटी मार्केट सिंस 2000। यानी जो एफआईआईज हैं वो मेन पिलर हैं इंडियन मार्केट्स का सन 2000 से, यानी कि उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है मार्केट के ऊपर या नीचे जाने में। Pumping in money after year, the expectations of mutual funds have emerged the another important source of liquidity since 2014। लेकिन 2014 से म्यूचुअल फंड्स का भी एक अहम रोल हो गया है मार्केट को ऊपर नीचे करने में, लिक्विडिटी में। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है। अब उस डेटा को हम देखते हैं जिस डेटा पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले ये चीज़ भी न्यूज़ देखिए। एन आर्मी ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स एंटर्ड इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इन 2020 एज कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन इंक्रीज द फ्री टाइम अवेलेबल टू पीपल वर्किंग फ्रॉम होम। यानी कि जो खाली समय बचा 2020 के लॉकडाउन में, उस पर कई लोगों ने इसमें मार्केट में एंट्री ली। एंड एनएसडीएल और सीडीएसएल में 1 करोड़ 2 लाख अकाउंट लगभग खोले गए। तो अभी जो ये अकाउंट खोले गए रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट हैं। अब देखिए, बट द इशू इज़ दैट मोस्ट ऑफ दिस, देखिए बात को समझिए, मोस्ट ऑफ दिस फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैव बीन व्यूइंग स्टॉक मार्केट एज ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि ये कोई हवाई बात नहीं है। इसके पीछे भी एक डेटा होगा, इसके पीछे भी एक डेटा होगा जिस आधार पर ये बात कही गई है, टू एस्केप फ्रॉम बोरेडम ऑन कॉन्फिनमेंट एट होम। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि बोरियत से बचने के लिए, समय पास करने के लिए इन लोगों ने अभी बहुत सारे डेटा के अनुसार ये हुआ है। तो रिटेल इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट देयर से इन डेली टर्नओवर। तो अभी ये बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो एफआईआईएस का डेटा है, देखिए मैंने अप्रैल के महीने का आपको एफआईआईएस के डेटा कई बार दिखाया है। लगभग 8,000 करोड़ का माल अप्रैल में बेचा था, और ये जब मई का महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ, लास्ट ट्रेडिंग डे 31 मई बाकी है, तो आप देख सकते हैं 8,427 करोड़ का माल बेच दिया है एफआईआईएस ने। तो नेट बिकवाली हुई है। और अगर डीआईएस की बात कर ली जाए तो डीआईएस ने 1800 करोड़ के लगभग का, मान लीजिए आप 1900 करोड़ का माल ख़रीदा है, ठीक है। तो एफआईआईएस ने माल बिकवाली कितनी की? 8,000 करोड़ की। इन्होंने कितनी खरीदारी की? 1887 करोड़। यानी लगभग 6,000 करोड़ माइनस में तब भी है। म्यूचुअल फंड्स के खरीदने के बावजूद मार्केट डाउन है, लेकिन म्यूचुअल फंड एफआईआईएस की इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद मार्केट तो 15,400 चला गया। बात आप समझ रहे हैं?
मार्केट इस पिछले महीने में FIIs बिकवाली की, नेट बिकवाली ही रही, और इस महीने में FIIs ने बिकवाली की, नेट बिकवाली ही रही, यानी पिछले 2 महीने से नेगेटिव में है इनका डेटा। तो ये मार्केट उठा कौन रहा है? ये मार्केट उठा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके स्टॉक की बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1896 पे ट्रेड हो रहा है और लगभग 1.66% की गिरावट दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये जो बात कही जा रही है इकोनॉमी को लेकर RBI के द्वारा, इसको अगर कंसीडर किया जाए तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पर पड़ा है? ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर। ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पर। अब अगर इस सेक्टर पर इम्पैक्ट पड़ा है तो ये IRCTC कैसे ऊपर जा सकता है? ये तो लॉस में होगा। ट्रेन्स भी बहुत सारी बंद की गई, मैंने कई न्यूज़ में आपको कई बार अपडेट में IRCTC शेयर को कहा। लेकिन यहाँ देखिए 27 मई को उसके बावजूद लगभग 56% की डिलीवरी उठाई गई है ना, लगभग 56% की डिलीवरी उठाई गई। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं हम। 67% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है प्रमोटर्स का, ठीक है। 8%, लगभग 8% म्यूचुअल फंड और 8% ही लगभग जो है होल्डिंग किसकी है? FIIs की। तो लगभग 16 हो गया। अब यह देखिए, ये लगभग 83% की होल्डिंग किसकी हो गई? प्रमोटर्स की, म्यूचुअल फंड्स की और FIIs की। बचा कौन? 17% पब्लिक। ये आप देख सकते हैं, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए अदर्स में, है ना। ये लगभग 3% के आसपास या 2% आप कह लें, ठीक है, 2% के आसपास। तो बचा कौन? 85% हो गया। 15% शेयर किसके पास हो गया? पब्लिक के। यही वो 15% है जो इस शेयर में खरीदारी करके इसको उठा रहे हैं। अब इन पर भरोसा कितना किया जा सकता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बबल की जो बात कही गई वो मैंने वीडियो में आपको बताया कि बबल की बात जो कही गई वो यहीं से कही गई। अब उन शेयर्स को आप उठाकर देख सकते हैं कि पब्लिक की किस में मैक्सिमम होल्डिंग है। तो अगर ऐसा है तो प्लान थोड़ा चेंज होगा। अगर पब्लिक की जिसमें मैक्सिमम होल्डिंग होगी, अब उन शेयर्स में आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये जो पार्ट टाइम के लिए इन्वेस्टिंग चालू की थी 2020 में, अभी ये लोग कितना सीरियस हुए हैं, क्या डेटा है, इसका कोई डेटा अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है और ये प्रिडिक्शंस हम कर नहीं सकते, है ना। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में तो पैसा आता भी है जाता भी है, लेकिन पब्लिक कई बार डीमैट अकाउंट खोले, पैसा लगाया, 2-4 हज़ार कमाए, निकल गए। अब ये ट्रेंड नेगेटिव इनका कब होने लगे, ये लोग कब प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे तो किसी को नहीं पता, या कितना सीरियस है इसका कोई डेटा नहीं है हमारे पास, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अब इस स्थिति में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो शेयर्स जो डाउन हो और FIIs और म्यूचुअल फंड्स की मैक्सिमम होल्डिंग हो, जैसे ICICI बैंक, HDFC, है ना। HDFC का शेयर डाउन भी है, FIIs का लगभग 70% स्टेक है। आप देखिएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो इन सब शेयर्स को रिसर्च कीजिए, इन सब शेयर्स को ढूंढिए कि किस में है, और फिर अपना एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए और अपने पैसे को बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, अर्न कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।